हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी वंस अगेन। मैं योगेश अग्रवाल वाई एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आप आज जैसा बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, एक मुद्दा है मेरे सामने, इस रात की सुबह जरूर होगी। ये संदेश है मेरा आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, इसीलिए स्पेशली आज ये वीडियो बनाने की हिम्मत कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, वाई एकेडमी 8-9 साल पहले एक इंस्टीट्यूट ये शुरू किया गया था। नेटिजेंस वाई एकेडमी ये इंस्टीट्यूट था। इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी कि जो बच्चे सचमुच कुछ बनना चाहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी कहीं दिशा अलग ना हो जाए, उनकी मेहनत सही दिशा में जाए, मेहनत खराब ना चली जाए, वाया ना चली जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस एकेडमी की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। और ये आज ये साल 9th ईयर इस एकेडमी के लिए है। तो मैं आपको कुछ संदेश इस तरीके से देना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि हम दो चीजों को मानते हैं अपने जीवन में। एक होता है अंधेरा और दूसरा होता है उजाला या प्रकाश। प्रकाश को एक पॉजिटिव मोड में देखा जाता है, पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है। नई सुबह हो गई, नया प्रकाश आ गया, नई ऊर्जा आ गई और हम सब लोग अपने अपने नए कामों में लग जाएंगे। रात होते ही रात को अंधेरे से इंडिकेट किया जाता है और अंधेरा हमेशा एक नेगेटिविटी का एक सूचक होता है, नकारात्मकता उसमें होती है। कहते हैं ना, काली अंधेरी रात है ये। तो उसी तरीके का कुछ आज का जीवन चल रहा है हम सबका। आज का जीवन कोरोना काल की वजह से, कोरोना इस नाम के वायरस की वजह से सभी के जीवन में एक अंधेरा सा छा गया है। और ये अंधेरा हमारे व्यवसाय की दृष्टि से देखें या हमारे नौकरी की दृष्टि से देखें या जो भी पेरेंट जो भी काम करते हैं उस हिसाब से अगर देखें, तो ये सबके लिए ही एक परेशानी का विषय है। जो लोग रोजाना काम करके कुछ कमा के खाना चाहते थे या कमाते थे, रोज खाते थे, उनका जीवन संकट में आ चुका है। और सिर्फ उनका जीवन संकट में आ गया इतनी ही बात नहीं है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों विद्यार्थी जो आज के माहौल में जी रहे हैं। पिछला पूरा साल निकल चुका है जब उन्होंने क्लास में जाके पढ़ाई नहीं की, स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की, और ये साल भी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं। तो मोटा मोटी सब मिला के लगभग 2 सालों का समय ये होने जा रहा है। ये साल भी जैसे जैसे बीतेगा शायद इसमें भी सुधार होगा और धीरे धीरे परिस्थितियां कंट्रोल में आएंगी। लेकिन मेरी ये बात ना हमेशा आपकी याद में रह जानी चाहिए, इसीलिए मैं आज आपके सामने इस वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अक्सर देखा गया है कि जब हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब हम किसी संकट में फंस जाते हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे जीवन में ये संकट क्यों लाया, हम ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे हम अपने विषय में सोचते हैं कि हमको ये संकट क्यों मिला, इसी तरीके से बाकी सब लोग भी सोचते हैं। दुनिया में यानी इस पूरे विश्व में ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जिसके पास किसी न किसी प्रकार का संकट ना हो। ये आज की बात थोड़ी कठिन जरूर है कोरोना की वजह से, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी तो संकट होते ही हैं। हम बीमार तो पड़ते ही हैं, हम डिफरेंट प्रकार की परेशानियों में फंसते तो हैं, और धीरे धीरे हम हर परेशानी से निकल जाते हैं। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जो इंसान का हौसला तोड़ सके। तो मैं चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यानी मेरी इस एकेडमी को रन करता हूं, तो मेरा काम उन सभी स्टूडेंट्स को जो बेशक मेरी एकेडमी में हैं, वह उन सभी को भी जो आज मेरी एकेडमी में नहीं भी हैं लेकिन मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, तो उन सबको एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके क्लास के सभी स्टूडेंट को भेजें, आपके रिश्तेदारों को भी भेजें, जिससे कि उनमें भी एक संदेश का कुछ सकारात्मक असर पड़े। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत हमने इस हेडिंग से की है कि इस रात की सुबह जरूर होगी। क्योंकि संकट, इसमें रात जो है ना, वो संकट का प्रतीक है, समस्या का प्रतीक है।
और जो सुबह है वो क्रांति का विषय है, क्रांति का सूचक है, एक ऊर्जा का संचार का सूचक है, एक पॉजिटिविटी का सूचक है। तो ये रात और सुबह उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल रात होती है, नॉर्मल सुबह होती है, बल्कि ये इस समय रात और सुबह दो अलग अलग चीजों को डिफाइन करने के लिए लिखे गए हैं। स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी बड़े पेड़ को काट देते हैं, तो भी कितना भी हम किसी पेड़ को काट दें, लेकिन 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद उसी जगह से ना कुछ फूल पत्ते, कुछ ना कुछ पत्तियां निकलना स्टार्ट होती है, अंकुरित होना शुरू होता है, वो पेड़ फिर से एक नई ऊर्जा के साथ निकलना शुरू करता है, अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। इसी प्रकार से हमने अपने जीवन को देखना है कि ये कोरोना काल ने हमारे जीवन को उद्ध्वस्त जरूर किया है, परेशानी में जरूर डाला है, लेकिन हर समस्या का जिस तरह से कोई ना कोई अंत होता है, हर समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से ये समय भी निकलने ही वाला है। ये हमारे यानी मनुष्य जाति के हौसले को जीत नहीं सकता। हमारा हौसला इस समस्या से भी कहीं बहुत बड़ा है। ऐसा देखा जाए तो 100-125 सालों में एक बार इस तरीके की प्रॉब्लम जरूर आती ही है। इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को हम अपने दिमाग में बसने नहीं देना चाहिए, बैठने नहीं देना चाहिए। जिस तरह से क्रिकेट खेलने वाले किसी बैट्समैन को कोचिंग के समय ये जरूर बताया जाता है कि अगर तुम्हारी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, सामने वाली टीम बहुत शक्तिशाली है, या फिर उसने बहुत बड़ा एक रन स्कोर करके आपके सामने टारगेट बहुत बड़ा दिया हो, आपको बैटिंग करते समय न टारगेट की तरफ ध्यान देना चाहिए, न शक्तिशाली टीम की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको सिर्फ हर बॉल को उस बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए। जो बॉल अच्छी है, अच्छे स्पॉट पर पड़ी है, उसको सम्मान देना चाहिए। जो बॉल आपको हिट करने के लिए मिल रही है, लॉलीपॉप मिल रही है, उसको उसी तरीके से हिट करना चाहिए। बस आउट नहीं होना चाहिए। अगर आप पिच पर टिके रहोगे, रन अपने आप बनते रहेंगे। यही है इस समस्या का सार कि अगर हम कोरोना काल में दुखी होकर अपने हाथ पैर ढीले छोड़ देंगे, हम हार जाएंगे, तो ये कोरोना हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका डट के मुकाबला करें, हम उसके मुकाबले के लिए जो भी बनाई गई प्रिकॉशंस की लिस्ट है उसको फॉलो करें, सामाजिक जो भी डिफरेंट डॉक्टर्स ने जो कुछ बताया है, सरकार ने जो कुछ बताया है, उसका पालन करें, तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये बात ठीक है कि अब तक पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारे बहुत से प्रियजन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस काल में भी कुछ नए बच्चों ने जन्म लिया होगा, कुछ नए स्टूडेंट्स अपने नए क्रांतिकारी कदमों से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होंगे, और इन दिनों का फायदा उठा के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग, कुछ पालक अपनी नई मंजिलों को अगले आने वाले सालों में गेट कर लेंगे। तो उन सबको समर्पित है ये वीडियो इसी प्रकार का। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमने 5,000 10,000 साल पहले की कहानियां सुनी होंगी कि मानव जाति पर इस प्रकार के हमले हुए। पहले, आज का जमाना तो बहुत मॉडर्न बन गया है, हमारे पास बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, हम आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सोचिए उस समय क्या हुआ होगा, 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, जब कोई इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, फिर भी मनुष्य ने हर प्रकार के समस्याओं का सामना करके उस पर जीत पाई है, और हम अब यहाँ तक आ गए हैं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम उस विरासत को आगे तक ले जाने का कर्तव्य निभाना जरूर चाहिए हमको। बिकॉज जिसने हमको ये विरासत है, ये बैटन है, ये एक रेस है, हमको ये बैटन आज मिली है। जैसे आपने देखा होगा जब एथलीट्स दौड़ते हैं तो कई 400x4 या 100x4 रिले रेस जो होती है, तो एक खिलाड़ी दौड़ते समय दूसरे खिलाड़ी को बैटन देता है और आगे का सफर दूसरा खिलाड़ी तय करता है। यही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस जिंदगी में हम भी एक खिलाड़ी हैं, हमको भी दूसरे से मिली हुई बैटन को आगे ले जाना है। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास संदेश देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता था कि आपको अपने पूरे जीवन में
अब तक के जीवन में, पिछले 1-1.5 साल पहले के जीवन में कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि हमारे पास टाइम कम है, समय कम है, हमें कुछ करना चाहिए। हमारे को अपनी समस्याओं पर, अपनी कमियों पर काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन क्लास जाते हैं, वहां से आते हैं तो क्लास का होमवर्क यानी स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, ये सब करते करते रात हो जाती है, हम सो जाते हैं। हमारी वीकनेसेस के ऊपर हम कभी काम नहीं कर पाते। तो ये समय आपको ऐसा मिला है जहाँ पे सारी समस्याओं को दूर रखते हुए घर से बाहर निकलना तक मना है, तो आप इस पूरे के पूरे समय का सदुपयोग कर सकते हो। भगवान से जो आपने पिछले कई सालों में मांगा था, भगवान मुझे कुछ दे मत दे, मुझे थोड़ा सा समय दे दे, क्योंकि हम खुद भी इस बात को क्लास में प्रचारित करते थे कि हर इंसान के पास 24 आवर्स का ही टाइम है। जो इंसान इस टाइम को अच्छे से यूज करके अपने वीकनेसेस को दूर कर लेता है, वो आगे का सिकंदर बन जाता है, वो आगे आने वाली लाइफ में विजेता होता है और जो भी टारगेट वो सोचता है उसको वो गेट कर लेता है। लेकिन आज का समय देखिए सचमुच ऐसा आ गया कि हमको सचमुच टाइम ही टाइम मिल गया है। हमको ना स्कूल जाना पड़ता है, ना ट्यूशन जाना पड़ता है। ठीक है, वीडियो क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, वीडियोस देखने पड़ते हैं, लेकिन घर में बैठ के ये वीडियो देखना कोई हार्ड काम तो नहीं है, क्योंकि हमारा सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। मैं सभी स्टूडेंट से एक अपील करना चाहता हूं कि देखिए, हमको कल आईआईटीएन बनना होगा, हमको कल नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा, हमको कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईआईएम में जाना है या कोई साइंटिस्ट बनना है, तो इन सब के लिए कोई ना कोई कंपटीशन तो देना पड़ेगा, कंपटीशन। और आज जरूर हमारे को क्लासेस में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन टाइम तो आपके पास है ना। यू हैव टाइम, यू हैव वीडियो लेक्चर्स। दुनिया की अच्छी से अच्छी एजुकेशन आज ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। इंटरनेट इतना इजी बन गया है सबके लिए, जिसने पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करके रखा है। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। जिन लोगों ने पिछला पूरा साल निकाल दिया ये सोच के कि वीडियो ठीक नहीं होते हैं, वीडियो से पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं ऐसे असंख्यों बच्चों को जानता हूं जिन्होंने वीडियो से पढ़ाई करके टॉप रैंक प्राप्त किए, टॉप रैंकर्स। पेरेंट्स, मैं आपसे खास तौर पे कहना चाहता हूं, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको फीस जमा करने में दिक्कत होती होगी, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन इस बात को लेके आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी कम से कम ना फैलने दें और ना खुद फैलाएं कि वीडियो क्लास कुछ नहीं होते हैं, इनसे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा आपके एक बार कहने से बच्चा 10 बार ऐसा ही कहता है, 10 बार ये सोचता है। और आपने सुना ही होगा कि जो बात हम 10 बार कहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। कभी कभी आपने बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी सुनी होगी। कोई कहता था मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा, कोई कहता था मैं बड़ा होके सिपाही बनूंगा, मैं कोई कहता था मैं बड़ा होके आईआईटीएन बनूंगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। जब ये बात कई बार कही जाती है तो हमारे बॉडी, हमारे सेल, हमारे अंदर के जो कुछ भी यंत्र तंत्र है वो सब इस बात को सुनता है, हमारा दिमाग इस बात को मान जाता है कि हाँ मैं बड़ा होके ये बनूंगा। तो इसलिए वीडियो क्लासेस से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा कहना एकदम गलत है। और बल्कि मैं तो इसको एक जिंदगी भर के पर्याय के रूप में देख रहा हूँ वीडियो क्लासेस को। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि बच्चों को खास तौर पे कॉम्पिटिटिव अपने तैयारी के लिए जो वक्त मिला है उसके संधि को सोना करने दें। कोई भी गवर्नमेंट, कल कोई गवर्नमेंट जो भी होगी, सपोज गवर्नमेंट आपको ये एग्जाम देने से छूट तो नहीं देगी, एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बगैर किसी को एग्जाम में फायदा मिलने वाला, यानी कोई बगैर एग्जाम दिए आगे जाने वाला नहीं है। तो जब सभी लोग इस एग्जाम को देंगे तो एग्जाम में आगे वही जाएगा जिसने डट के मेहनत की है, जिसने ये समय का सदुपयोग किया है। आपके साल नहीं तो अभी ये साल मिला के 2 साल निकल रहे हैं स्टूडेंट। आप 6, 7, 8, 9 ऐसी क्लासेस में होंगे। आप मेरा आज जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपकी जो भी क्लास हो, आप उस क्लास से ठीक पहले क्लास का, यानी जो बच्चे आज 8th क्लास में हैं, मैं उनके लिए चिंतित हूँ। जो 9th क्लास में है मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि आज वो टुडे दे आर इन 8th क्लास, बट उन्होंने 7th का कुछ नहीं पढ़ा। 9th में जो पहुंच गया उन्होंने 8th का कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत से लोगों ने पढ़ा, बहुत से लोग आगे निकल गए हैं
जिन्होंने 7th को 8th को वीडियो क्लास को एक्सेप्ट करके पढ़ा, उनकी सचमुच पढ़ाई हो गई स्टूडेंट, वो पढ़ लिए और वो आगे चले गए 8th में 9th में। आज जो लोग पिछले साल का समय वाया करके वहीं की वहीं ठहर गए थे, उनको वीकनेस महसूस हो रही होगी। अब 8th क्लास में पहुंचने के बाद 7th का कौन पढ़ाएगा आपको, 9th में पहुंचने के बाद 8th का कौन पढ़ाएगा आपको। तो मेरे पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट से साफ कहना है कि आप वीडियो क्लासेस को ही अपनी जिंदगी मान के उसको उसको पूरी तरीके से सीरियसली लेते हुए उससे पढ़ाई को ही आगे बढ़ाए। आज मैं दसियों ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने आज की काल को छोड़ भी दें तो वे जिनके जीवन में अंधेरा था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। किसी के पास फीस नहीं थी, किसी के पास क्लॉथ्स भी नहीं थे, किसी के पास बुक्स नहीं थे, किसी के पास रहने को घर नहीं था, किसी के पास घर में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यानी नो रिसोर्स। अब ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए था जिसके पास ये सब नहीं था, जिसके पास फीस नहीं, जिसके पास कपड़े नहीं, बुक्स नहीं, होम घर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं था, तो उसका जीवन तो खत्म ही हो गया, समझो ना, ऐसा ही मानना चाहिए ना। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास ये कुछ नहीं था फिर भी वो IIT बने, जिनके पास ये कुछ नहीं था फिर भी वो डॉक्टर बने, जिसके पास कुछ नहीं था वो भी IIM बने। और उन्होंने इस प्रकार की काली रात को, ये इसको हम काली रात ही तो कहेंगे, जब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं फिर भी हम जी रहे थे जिंदगी, तो काली रात को ना सुनहरे सुबह में कन्वर्ट किया। सुनहरे सुबह में, काली रात को सुनहरे सुबह में कन्वर्ट किया। किसने वो कन्वर्ट करने में मदद की? उनकी मेहनत ने, उनकी हिम्मत ने। मेहनत और हिम्मत, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जैसी भी जिंदगी मिली उसको एक्सेप्ट किया, अपनी पढ़ाई सतत चालू रखी। एजुकेशन इज ओनली वेपन, एजुकेशन इज द ओनली वेपन which can do the end of all of your problems। आपके ऐसा शस्त्र है जो आपकी गरीबी, जो आपकी परेशानियों के नाम के दुश्मन को मार देती है। एजुकेशन से ही वो सब गेट कर सकते हैं जिसको हमने कभी गेट नहीं किया। एजुकेशन अगर आपके पास अच्छी है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई लूट नहीं सकता, उसको कोई आपसे छीन कर ले नहीं जा सकता, वो सदैव आपके पास रहती है। और उसकी उसकी रेपुटेशन जो होती है एजुकेशन की, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मन में भी रहती है। आपको बड़े बड़े ऑफर वो भेजते हैं अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है। कोई ये नहीं कहता कि आपके पास कुछ नहीं है तो भी आ जाओ, वो सब कहते हैं आपने ये एजुकेशन ली है, आइए मेरे पास, आपका स्वागत है, मेरी कंपनी में आपका स्वागत है। तो आज जरूर परेशानी के विषय है, कोरोना काल की वजह से जरूर आप किसी संकट में होंगे, पेरेंट्स किसी ना किसी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो सकती है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए। वाई एकेडमी आपके साथ है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस वाई एकेडमी के माध्यम से आपकी पढ़ाई, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की सभी कुछ रिसोर्सेज हम आपको उपलब्ध करा के हमेशा देंगे। कोरोना कितना भी गहरा हो, हम उससे हारेंगे नहीं। ये रात कितनी भी लंबी हो, हम उससे हारेंगे नहीं, हम थक के हार नहीं मानेंगे और हम उस सुबह का इंतजार करेंगे और वो सुबह जरूर होगी, क्योंकि हर रात की सुबह होती है, ये निश्चित है। आज तक हमारे पूरे विश्व में देखें तो आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसकी सुबह ना हो। तो इस काल को भी एक रात मान के आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, इसकी भी सुबह जरूर होगी। आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे भी डेफिनेटली वो पढ़ाई करेंगे जिसको बड़ी बड़ी कंपनियों की जिनको आवश्यकता है। कल का सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो मैं योगेश अग्रवाल वाई एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपको ये वीडियो समर्पित करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।